नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मबनी खुसूसी नशरियात। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान सख्त बयानात और धमकियों का तबादला जारी है, जबकि इसराइल और हिजबुल्लाह के हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जंग का दायरा वसी किया गया तो पूरा खित्ता अमेरिका के लिए दोज़ख बन जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर की जानिब से भी ईरान को सख्त वार्निंग दी गई थी कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को मुकर्ररा वक्त में ना खोला गया तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका ने जारियत में इजाफा किया तो खित्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है। उनके मुताबिक ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर पहले ही एक दलदल में तब्दील हो चुका है और अब इसमें मजीद धंसने का खतरा मौजूद है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल ईरान को 2 रोज़ की मोहलत देते हुए कहा था कि पीर तक आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, बसूरत दीगर ईरान को सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और दी गई मोहलत खत्म होने के करीब है। उन्होंने 8 रोज़ कबल ईरान को 10 दिन की मजीद मोहलत देने का ऐलान किया था, जिसके दौरान तवानाई तनसीबात पर हमले न करने की बात की गई थी। ताहम ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है, क्योंकि इन तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी है और हफ्ते के रोज़ भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त में इसराइली फ़ौज के एक आला कमांडर ने एतराफ़ किया है कि हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फ़ौज को हैरान कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस कमांडर ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास हज़ारों रॉकेट मौजूद हैं और वो तवील अरसे तक मुसलसल हमले करने की सलाहियत रखती है। ये बयान खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में निहायत अहमियत का हामिल है। उधर इसराइल की जानिब से ईरान में तवानाई तनसीबात पर मुमकिना हमले की तैयारियों की इतलात भी सामने आई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है और अब अमेरिका की हतमी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ इसराइली फ़ौज ने लिबनान और शाम की सरहदी गुज़रगाह के हवाले से भी इंतबाह जारी किया है, जिसमें मखसूस इलाकों को खाली करने की हिदायत दी गई है। ये तमाम पेशरफ्तें एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब खित्ते में पहले ही कशीदगी उरूज पर है और मुख्तलिफ फरीकीन के बयानात और इक़दामात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। नाजरीन, अब हम इस पूरी सूरत हाल का तफसीली जायजा लेंगे और आपको एक एक पहलू से आगाह करेंगे। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में पासदारान इनकलाब ईरान के ताज़ा बयान इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने वाज़े और दो टूक अल्फाज में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी जारहाना पॉलिसी को मजीद आगे बढ़ाया तो इसके नताइज पूरे खित्ते में महसूस किए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी सूरत में पूरा खित्ता अमेरिका के लिए दोज़ख बन जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि ईरान को शिकस्त देने का जो तस्वुर पेश किया जा रहा है वो पहले ही हकीकत में तब्दील होकर एक दलदल बन चुका है। उनके मुताबिक इस सूरत हाल में मजीद पेशरफ्त अमेरिका के लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस बन सकती है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बयानात का तबादला मुसलसल जारी है और दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से अपने मौक़िफ़ में सख्ती दिखाते हुए कहा था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को 2 रोज़ के अंदर ना खोला गया तो ईरान को दोज़ख जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि दी गई मोहलत महदूद है और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। उनका कहना था कि 10 दिन की मोहलत ख़त्म होने के करीब है और ईरान को इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी सदर ने 8 रोज़ कबल ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, जिसके दौरान तवानाई तनसीबात पर हमले न करने की बात की गई थी। ताहम दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक इन तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी रहा है। हफ्ते के रोज़ भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। ये पेशरफ्तें इस अम्र की निशानदेही करती हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ और बयानात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। एक जानिब हमले न करने की बात की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इस तज़ाद ने खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद बढ़ा दिया है। इसी पस मंज़र में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि अगर जारियत में इजाफा हुआ तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। ईरान के इस मौक़िफ़ को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात खित्ते के दीगर ममालिक पर भी मुरतब हो रहे हैं। इसीलिए अब हम इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में दीगर अहम पेशरफ्तों का जायजा लेंगे, जिनमें इसराइल और हिजबुल्लाह से मुताल्लिक़ अहम बयानात और इक़दामात शामिल हैं। नाज़रीन, खित्ते में जारी कशीदगी के दौरान एक और अहम पेशरफ्त इसराइल और हिजबुल्लाह के हवाले से सामने आई है। इसराइली फ़ौज के एक कमांडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया है कि हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फ़ौज को हैरान कर दिया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कमांडर ने कहा कि हिजबुल्लाह न सिर्फ फ़ाल है, बल्कि उसके पास बड़ी तादाद में रॉकेट और लॉन्चर्स मौजूद हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट मौजूद हैं और वो 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया गया था, हकीकत इससे मुख्तलिफ निकली है। ये बयान इस बात की निशानदेही करता है कि ज़मीनी सूरत हाल तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मज़कूरा कमांडर ने शुमाली इसराइल में होने वाले नुकसानात पर वहाँ की रिहायशी से मासरत भी की। ये पेशरफ्त
इस हाल से अहम है कि इससे खत्ते में जारी तनाज़ुर के असरात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ईरान में तवानी तंसीबात पर हमले की तैयारियों की इत्तलात भी सामने आई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी सराय का कहना है कि हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है और अब सिर्फ अमेरिका की हतमी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक हमला आइंदा हफ्ते के बारे में किया जा सकता है। इसी के साथ इसराइली फौज ने लिबनान और शाम के सरदान सरहदी गुजरगाह के हवाले से भी इंतबा जारी किया है। फौज के तर्जमान ने कहा है कि लिबनान और शाम की सरहद पर वाक़ अल-मुतसिना क्रॉसिंग के इलाके को खाली किया जाए। मजीद ये कि अल-मुतसिना क्रॉसिंग के करीब M30 हाईवे पर आमद और रफ्त फौरी तौर पर रुकने की हिदायत दी गई है। ये इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इसराइल खत्ते में मुमकिन कार्रवाइयों के लिए तैयारियां कर रहा है और इस सिलसिले में पेश किए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इन इंतबाहात का मकसद शहरियों को मुमकिन खतरा से आगाह करना बताया जा रहा है। ये तमाम पेशरफ्तें एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं और खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करती हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बयानात और इक़दामात इस बात का इशारा देते हैं कि सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और हर लम्हा नई मालूमात सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हमने मशरिक़ वस्ता में जारी अहम पेशरफ्त का तफसीली जायजा पेश किया। ईरान की जानिब से अमेरिका को दिया गया सख्त इंतबाह, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग और आपने हुर्मुज़ के हवाले से जारी सूरत हाल ने खत्ते में कशीदगी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अगर जारियत में इजाफा हुआ तो उसके असरात पूरे खत्ते में महसूस किए जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से दी गई मोहलत और तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद हमलों का जारी है एक अहम पहलू है जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। हफ्ते की रोजमी के रिपोर्ट प्लान को निशाना बनाए जाने भी ख्वाब इस कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दी है। इसी दौरान इसराइली फौज के कमांडर का हिज़्बुल्लाह की ताकत से मुताल्लिक़ रफ़ी एक अहम पेशरफ्त है जिससे ज़ाहिर होता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ तबक़ात से मुख्तलिफ है। हिज़्बुल्लाह की सलाहियतों के बारे में फराहम की गई मालूमात खत्ते में ताकत की तवाज़ुन के हवाले से अहम सती जा रही हैं। मज़ीद पनाह इसराइल की जानिब से ईरान में तवानाई तंसीबात पर मुमकिन हमले की तैयारी और अमेरिका की मंजूरी का इंतजार इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद हसास हो सकती है। लिबनान और शाम की सरहद पर जारी इंतबाह भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ये तमाम अवामिल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खत्ते में सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और मुख्तलिफ फ़रीक़ीन के इक़दामात और बयानात इस तब्दीली को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस बात की सूरत हाल में तमाम तवज्जो इन पेशरफ्तों पर मरकूज़ है जो खत्ते के अमन और इस्तिक़ाम हो सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर नुमायां हो गई है, जहां ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है कि अगर दबाव या जारहाना इक़दामात जारी रहे तो पूरा खित्ता अमेरिका के लिए दोज़ख बन सकता है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आपनाए हुर्मुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद वाज़ेह हो चुके हैं। ईरानी फ़ौज के ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इराक़ को इस अहम आबी गुज़रगाह में ख़ुसूसी इस्तिस्ना दिया गया है। बयान के मुताबिक इराक़ के लिए इस रास्ते पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, जबकि दीगर ममालिक के लिए कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। इस बयान में यह भी वाज़ेह किया गया कि ये सहूलत दुश्मन ममालिक के अलावा दीगर के लिए महदूद होगी। ईरान ने इराक़ की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए इसकी अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद को भी सराहा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल ख़त्म करे या किसी मुआहदे पर आमादा हो जाए, बसूरत दीगर उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने इस अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए उसे गैर संजीदा और गैर मुतवाज़न करार दिया है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर अमलन कंट्रोल सख्त कर दिया था। इस इक़दाम के बायस आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील पर नुमायां असरात मुरत्तब हुए हैं। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इस गुज़रगाह से गुजरने वाली बहरी आमद और रफ्त में नुमायां कमी आई है, जो आलमी सतह पर एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हफ्तों में कुछ बहरी सरगर्मियों में इजाफा ज़रूर देखा गया है, ताहम मजमूई ट्रैफिक अब भी मामूल से तकरीबन 90% कम है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 53 जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जो जंग के आगाज़ के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तनाजुर में यह भी बताया गया है कि हाल ही में एक फ्रांसीसी कंटेनर जहाज़ और एक जापानी टैंकर इस रास्ते से गुजरे हैं, जो जंग के आगाज़ के बाद इन ममालिक की जानिब से नुमाया बहरी नकलो हरकत करार दी जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत इस बात से वाज़ेह होती है कि ये आलमी तवानाई की तरसील का एक कलीदी रास्ता है, जहाँ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और माया गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मंडी पर फौरी असर डालती है। नाजरीन, इन्हीं अवामिल के बायस आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफा देखा गया है और मुतादिद ममालिक को हिंगामी इक़दामात करना पड़े हैं। इस सूरत हाल ने न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि खित्ते के ममालिक, खासतौर पर इराक़ पर भी बराह रास्त असर डाला है। अब हम इस सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा पेश करेंगे। नाजरीन, ईरान की जानिब से जारी करदा बयान में आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक अहम मौक़िफ़ सामने आया है। ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया है कि इराक़ को इस अहम आबी गुज़रगाह में ख़ुसूसी इस्तिस्ना हासिल होगा। बयान में कहा गया कि इराक़ के लिए किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, जबकि दीगर ममालिक के लिए कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। इस वजाहत के साथ ये भी कहा गया कि ये सहूलत दुश्मन ममालिक के अलावा दीगर के लिए महदूद रहेगी। ईरान ने इस बयान में इराक़ की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का इरादा किया और इसकी अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद को सराहा। ये अल्फाज इस बात की निशानदेही करते हैं कि ईरान इस मामले में इराक़ के साथ एक अलग नौयत का रवैया अख्तियार कर रहा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वाज़ेह तौर पर खबरदार किया था कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल खत्म करे या किसी मुआहदे पर आमादा हो जाए। अमरीकी सदर के मुताबिक अगर ऐसा ना किया गया तो ईरान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने इस अमरीकी बयान को मुस्तरद करते हुए उसे गैर संजीदा और गैर मुतवाज़न करार दिया है। ईरान के रद्द में ज़ाहिर होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर मौक़िफ़ में वाज़ेह मौजूद है। यहाँ ये अमर भी काबिल क़िरा है कि ईरान ने 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर अमलन कंट्रोल सख्त कर दिया था। इस इक़दाम के बायस इस अहम गुज़रगाह से गुजरने वाली बहरी आमद रफ्त में नुमाया हरकत मुतासिर हुई है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर एक निहायत अहम तिजारती और तवानाई का रास्ता है। इस पर कंट्रोल सख्त होने के बायस न सिर्फ तेल और गैस की तरसील मुतासिर हुई, बल्कि आलमी तिजारत पर भी इसके
के साथ मुरतब हुई हैं। दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया हफ्तों में कुछ बहरी सरगर्मियों में इजाफा जरूर हुआ है, ताहम मजमूई ट्रैफिक अब भी मामूल से 90% कम है। ये कमी इस बात की अक्कासी करती है कि सूरत हाल अभी तक मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 53 जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जो जंग के आगाज के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि महदूद सतह पर बहरी नकलो हरकत बहाल हो रही है, ताहम मजमूई सूरत हाल अब भी मुतासिर है। नाजरीन, आपनाए हुर्मुज़ में हालिया बहरी सरगर्मियों के हवाले से सामने आने वाली रिपोर्ट्स इस बात की निशानदेही करती हैं कि महदूद सतह पर आमद-ओ-रफ्त में इजाफा हुआ है। इतलात के मुताबिक एक फ्रांसीसी कंटेनर जहाज और एक जापानी टैंकर ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की है। ये पेशरफ्त इस लिहाज से अहम है कि जंग के आगाज के बाद इन ममालिक की जानिब से ये पहली नुमाया बहरी नकलो हरकत करार दी जा रही है। इसके बावजूद मजमूई बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी बरकरार है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस वक्त भी ये ट्रैफिक मामूल से तकरीबन 90% कम है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। आपनाए हुर्मुज़ की आलमी अहमियत के पेश नज़र इसमें किसी भी किस्म की रुकावट बराह रास्त आलमी मंडियों पर असरअंदाज होती है। ये गुजरगा दुनिया के तकरीबन 20% तेल और माया गैस की तरसील का जरिया है, इसलिए यहाँ पैदा होने वाली सूरत हाल तवानाई की आलमी सप्लाई को मुतासिर करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते में रुकावट के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में कई ममालिक को हिंगामी तवानाई इक़दामात करना पड़े हैं ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये सूरत हाल सिर्फ आलमी सतह तक महदूद नहीं रही, बल्कि खित्ते के ममालिक भी इससे मुतासिर हुए हैं। खासतौर पर इराक की मईशत पर इसके असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इराक की वजारत तेल के मुताबिक मुल्क की योमिया तेल पैदावार 4.3 मिलियन बैरल से कम होकर 1.2 मिलियन बैरल रह गई है। ये कमी इस बात की निशानदेही करती है कि तवानाई के शोबे में नुमाया दबाव मौजूद है। इस पैदावार में कमी के बायस इराक की आमदनी पर भी असर पड़ा है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस सूरत हाल ने मुल्क की इक़्तिसादी सरगर्मियों को मुतासिर किया है और आमदनी में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। ये तमाम अवामिल इस बात की अक्कासी करते हैं कि आपनाए हुर्मुज़ में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी और इलाकाई सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और आपनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल का जामे जायजा पेश किया। ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर दबाव या जारियत में इजाफा हुआ तो इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के बयान के मुताबिक इराक को इस अहम आबी गुजरगाह में खुसूसी इस्तिस्ना दिया गया है, जहां इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, जबकि दीगर ममालिक के लिए कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। इस बयान में इराक की खुदमुख्तारी का एहतराम और इसकी अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद को सराहने का भी जिक्र किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल खत्म करने या किसी मुआहदे पर आमादा होने का कहा है, बसूरत दीगर सख्त नताइज की वार्निंग दी है। ईरान ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए उसे गैर संजीदा और गैर मुतवाज़न करार दिया है। 28 फरवरी के बाद ईरान की जानिब से आपनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल सख्त किए जाने के नतीजे में आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई मुतासिर हुई है। हालिया हफ्तों में बहरी आमद-ओ-रफ्त में नुमाया इजाफा देखा गया है, ताहम मजमूई ट्रैफिक अब भी मामूल से 90% कम है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 53 जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जबकि एक फ्रांसीसी कंटेनर जहाज और एक जापानी टैंकर की आमद-ओ-रफ्त को भी नुमाया पेशरफ्त करार दिया गया है। आपनाए हुर्मुज़ की अहमियत के पेश नज़र इसमें किसी भी किस्म की रुकावट आलमी तवानाई की सप्लाई को मुतासिर करती है, जिसके बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और कई ममालिक को हिंगामी इक़दामात करना पड़े। इस सूरत हाल के असरात सिर्फ इराक की मईशत पर भी वाज़ेह हैं, जहाँ यौमिया तेल पैदावार 4.3 मिलियन बैरल से कम होकर 1.2 मिलियन बैरल रह गई है, जिसके बायस आमदनी में नुमाया कमी आई है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की अहम पेशरफ्तें जो खित्ते और आलमी सतह पर असरअंदाज हो रही हैं। मज़ीद खबरों और मुस्तनद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।